हाँ, दोनों जगह पता चल जाएगा, दोनों जगह इनका जमानत नहीं बचेगी। आप नोट कर लीजिए। अभी आप ये लिख कर दे रहे हैं कि 2024 तक चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। नहीं होंगे, गारंटी दे रहे हैं। अरे गारंटी क्या, हम तो जो बोलते हैं बिना प्रमाण का नहीं बोलते हैं। तो आप हमसे कह दिए तो हमको मुंह खोलना पड़ रहा है जी। कि अमित शाह से कहे थे जा करके जी कि हमारे एक निकटतम आदमी है, उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, उसके पिताजी को राज्यसभा भेज दीजिए उत्तर प्रदेश से, तब हम बिहार में एनडीए से तालमेल करेंगे। आज दूध के मक्खी के समान एनडीए से निकाल कर फेंक दिए गए चिराग पासवान। तालमेल में नहीं रखा, ना कोई बात किया, ना इनका नोटिस लिया, यही चिराग पासवान है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज सुबह से ये शोर ज्यादा हो गया है और खबर लगातार आ रही है कि केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री बनने की खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इससे पहले 4 शर्तों की बात सामने आई थी। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान की 4 शर्तें मान ली हैं और यह खबर कई जगहों पर चल रही है, दिख रही है। और हमारे पास जो अंदर खाने से जानकारी है, चिराग पासवान की पार्टी के कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई है और उन्होंने भी यह दावा किया है कि अब चिराग के नाम पर मुहर लग चुकी है, जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिखेंगे। सवाल है कि अगर शर्तें मानी गई है तो फिर रालोसपा की विदाई एनडीए से होगी, जिसकी चर्चा अक्सर होती है। हमारे साथ रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह हैं। केशव जी, लगातार खबरें चल रही है और हम नहीं बता रहे हैं, कई चैनलों पर यह चल रहा है कि चिराग पासवान अब केंद्र सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं और एक प्रतिष्ठित अखबार की रिपोर्ट है जो आज सुबह सुबह उसकी वेबसाइट पर है कि चिराग पासवान की 95% शर्तों को बीजेपी ने मान लिया है। देखिए, आपका प्रश्न पर हमें हंसी आ रहा है जी। हंसी आने का मुख्य कारण है कि न लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अमित शाह की राजनीति, न अभी देश का जो परिप्रेक्ष्य में राजनीति चल रहा है उसको समझ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज तक, अध्ययन कर लीजिए, विशेषकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा का जो टीम है जी, या कभी किसी का शर्त की राजनीति को नहीं माना है। आपको इसी बिहार राज्य में नीतीश कुमार जी 16 एमपी थे, राज्यसभा के 6 मेंबर थे, राज्य में विधायक थे 74 से 75 जिस समय। इनका शर्त था कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जितना मंत्री बन रहा है उसके बराबर के हम लोकसभा में सांसद हैं, एक कम है जी, उसके अनुपात में हमको दिया जाए सीट मंत्रिमंडल में। नरेंद्र मोदी ने एक लाइन में अस्वीकार कर दिया। ठीक उसी प्रकार से शिवसेना आपको महाराष्ट्र में कभी बीजेपी के साथ होती थी, राज्य में मजबूत जनाधार था, कई नगर निकायों में उसका सरकार था और 18 एमपी था, उसकी शर्त को नहीं मानी। ठीक उसी प्रकार से आपको पंजाब में मात्र एक विधेयक वापस, किसान विधेयक जो आया था उसको वापस लेने के लिए अकाली दल अलग हो गया, उसका शर्त को नहीं माने। तो मेरा जहां तक जानकारी है, चाहे हम जानते हैं इस देश की राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी का अभी वर्तमान राजनीति, इस राजनीति में शर्त की राजनीति नहीं होती है। और चिराग पासवान का एक भी शर्त, आज हम कोरा कागज पर आपको नोट करा देते हैं जी। अब मैं जो बोलता हूँ राजनीति में हवाई बात नहीं बोलता हूँ, आधार के साथ बोलता हूँ जी। नोट कर लीजिए कि चिराग पासवान जी जितना चिल्लाए, जितना अखबार मीडिया में लिखवा ले, जितना मीडिया में पोर्टल में चिल्ला ले, कहीं भी उनका न शर्त भारतीय जनता पार्टी मानने जा रहा है, न उनको मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए भी निमंत्रण देने जा रहा है। तो आपने तो यह भी दावा कर रखा है कि चिराग जी को हम एनडीए में आने ही नहीं देंगे। अरे भाई, जब आने की सवाल होगी तब ये बात, अभी तो हम कह दिए इतना जी कि भारतीय जनता पार्टी का अभी जो वर्तमान राजनीतिक दृश्य है उस दृश्य में ये इनका न कोई शर्त मानने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, और चाहे ना इनको मंत्रिपरिषद में अभी निमंत्रण मिल रहा है, न बुलाया जा रहा है। जिस समय आने का होगा उस समय विरोध करेंगे। हम कोई
कपार जमीन पर कपड़ा पटक करके मरने वाले जीव नहीं है। वो मंत्रिमंडल के लिए लात टपक रहा है, वो चिल्ला रहे हैं, वो मीडिया में निकलवा रहे हैं। आप बताइए ना कि देश की राजनीति में आप बहुत अच्छा तरह से जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2014 से आज तक कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार किए हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार के लिए दिल्ली और बिहार का अखबार कई बार लिखा, और क्या हुआ क्या नहीं कैसे हुआ ये सारा चीज जानता है लोग। जो मंत्री बनना रहता है उसको भी नहीं मालूम होता है ये चिराग पासवान किस खेत पे मिली है, और जो हटता है उसको भी नहीं मालूम होता है, वो भी नहीं है। हम तो कहें आपको पहले, इसके पहले ऑफ द रिकॉर्ड आपको बातचीत में हम उदाहरण दिए हैं जी कि जिसको ड्रॉप करते हैं नरेंद्र मोदी उसको भी नहीं पता होता है, शामिल होता है उसको भी नहीं पता होता। चर्चा यह है कि पशुपति पारस जी ड्रॉप हो सकते हैं चिराग की वजह से, शायद पता न हो। आपको हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज तक जिस सहयोगी को ले लिया है जी, उसको ड्रॉप करने के लिए किसको ड्रॉप किया है, एक उदाहरण दे दीजिए। किसी सहयोगी को ड्रॉप नहीं किया है, कोई सहयोगी अपने से रिजाइन कर करके भाग गया है, वो अलग की बात। तो ड्रॉप करने के लिए शर्त किसने रखी है? एक उदाहरण आप भी दे दीजिए, किसी ने शर्त रखी है कि आप उसको हटाइए तब हम आएंगे? यहाँ तो शर्त वाली बात है ना। अरे भाई, हम कहते हैं कि जब शर्त की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है, यही चिराग पासवान ना है। अब आप हमसे कह दिए तो हमको मुंह खोलना पड़ रहा है जी। अमित शाह से कहे थे जा करके जी कि हमारे एक निकटतम आदमी है, उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, उसके पिताजी को राज्यसभा भेज दीजिए उत्तर प्रदेश से, तब हम बिहार में एनडीए से तालमेल करेंगे। आज दूध के मक्खी के समान एनडीए से निकाल कर फेंक दिए गए चिराग पासवान, तालमेल में नहीं रखा, ना कोई बात किया, ना इनका नोटिस लिया, यही चिराग पासवान है। तो जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं ना, खबर ये आ रही है कि लोकसभा सीटों के साथ राज्यसभा की सीटों की डिमांड भी हुई है उन्हीं के लिए। हम 4 दिन पहले कह दिए जी कि गाछे कटहल ऊँटे तेल जी। अभी गाछ में कटहल फड़ा नहीं है, ऊँट में तेल लगा करके लोग अब पूरा एकदम चमका रहे हैं, तो चमकाते रह जाए, ये चमकने वाला नहीं है। हाजीपुर में जबरदस्त तैयारी है, हाजीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चाचा ने चैलेंज दिया है ना। पहले बात सुन लीजिए जी। आप चिराग पासवान को अभी जान रहे हैं, हो सकता है 2-3 बरस से जी। मैं चिराग पासवान को जन्म से लेकर के अभी तक जान रहा हूँ जी। 2014 में जी कैसे हम लोग जिता लाए जमुई से, और जमुई में उनका क्या स्थिति है, आज जमुई का है छोड़ने के लिए तैयार है। दोनों जगह से लड़ लेंगे। अच्छा, दोनों जगह पता चल जाएगा, दोनों जगह इनका जमानत नहीं बचेगी, आप नोट कर लीजिए। अभी आप ये लिख कर दे रहे हैं कि 2024 तक चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। नहीं होंगे, गारंटी दे रहे हैं। अरे गारंटी क्या, हम तो जो बोलते हैं बिना प्रमाण का नहीं बोलते हैं। तो आपके पास प्रमाण है कि वो नहीं शामिल होंगे? आपके पास जानकारी नहीं? देखिए, तो आपको ऑफ द रिकॉर्ड में हम सारी पहलू को खोल करके बारीकी से बता चुके हैं कि देश की राजनीति को समझिए, एनडीए की राजनीति को समझिए, और एनडीए की राजनीति और देश की राजनीति में क्या चलता है, क्या होता है। केशव जी, एक आखिरी जो सवाल है हमारा, वो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, एक तो चिराग जी की शर्तों को अपसाइड कर देते हैं, ठीक है, आपने कहा, आपकी बात अभी मान लेते हैं, बीजेपी सियासत शर्तों वाली सियासत नहीं करती है, उसको स्वीकार नहीं करती है, और आपने चूंकि कई उदाहरण भी दिए हैं, लेकिन आप लोगों की कोई डील सीटों को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है, कोई बातचीत हो रही है? आप लोग की तैयारी क्या है, कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है? देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव का न आहट हुआ है, न सुगबुगाहट है, न कुछ है। लोकसभा के पहले कई राज्यों का चुनाव है जी। उस राज्यों के चुनाव में एनडीए अपनी पूरी ताकत लगाई है, और उन राज्यों को जीतने के बाद, जिसमें प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का गृह राज्य गुजरात भी है, हिमाचल है, पांडिचेरी है, अन्य राज्यों का चुनाव होगा, उसका त्रिपुरा है, इन तमाम स्टेट का चुनाव हो जाने दीजिए। इस चुनाव को जब ठंडा पड़ जाएगा, वहाँ सरकार का गठन हो जाएगा, उसका लोकसभा का प्रक्रिया स्टार्ट होगा। अभी बहुत टाइम है, और होगी तो देखिए, जब टेबल पर बैठ करके हम लोग बात करेंगे, बात बनेगी। हम लोग एनडीए का अंग है, एनडीए के पार्ट है, एनडीए में संतोषजनक और सम्मानजनक पशुपति कुमार पारस जी को सीट मिलेगी, और सम्मानजनक समझौता भी होगी। अच्छा सीट का हम लोग प्रदर्शन करेंगे,
35 का हम लोग टारगेट लेकर के चले हैं। 35 प्लस जीत करके आएंगे विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जी 35 प्लस एनडीए हम जीत करके आएंगे, केंद्र में सरकार बनाएंगे। तो बिहार में आप जहां पर और नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा उसका भी जवाब दे देंगे जी कि 3 जगह चुनाव होने जा रहा है जी। 3 जगह हम लोग एनडीए एकजुट होकर के लड़ेंगे और महागठबंधन को ठगबंधन बना करके उसका जमानत जब्त कराते हुए हम लोग तीनों सीट पर कब्जा करेंगे। तो चलिए, केशव सिंह थे हमारे साथ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव, पार्टी के बड़े चेहरे हैं और पार्टी की जो रणनीति होती है, एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर भी केशव सिंह की भूमिका बेहद अहम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में। तो इनसे अक्सर बातचीत होती है और आज भी चूंकि ये खबर आई कि चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं और एक बड़े अखबार की रिपोर्ट भी थी, ये खबर आई, उस अखबार की रिपोर्ट का हम हवाला दे रहे हैं। 95% शर्तें मान ली गई है, उस पर भी बातचीत हुई। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।